चलिए देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। वीटीपी VLAN trunking protocol. VTP is a Cisco proprietary protocol used to maintain consistency through the network. The user can say that synchronize the VLAN information in the same domain. VTP allow you to add, delete, and rename VLANs, which is then propagate to other switches in the VTP domain. VTP advertisement can be sent over 802.1q and ISL trunk. VTP एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो आपको VLAN की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज करने की परमिशन देता है उस नेटवर्क में, और अगर सेम डोमेन में है तो VLAN की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज होगी, अगर डोमेन डिफरेंट है तो VLAN की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज नहीं होगी। VTP आपको अलाउ करता है कि VLAN क्रिएट कर सकते हैं, VLAN डिलीट कर सकते हैं, VLAN मॉडिफाई कर सकते हैं, VLAN रीनेम कर सकते हैं किसी भी स्विचेज में, लेकिन किसके थ्रू? तो VTP के थ्रू। किसके थ्रू कर सकते हैं? VTP के थ्रू कर सकते हैं। VTP एडवर्टाइजमेंट कैन सेंड, यानी VTP अपनी एडवर्टाइजमेंट भी सेंड करता है, यानी अपनी बारे में भी बताता है दूसरों को ओवर 802.1q या ISL। ये किसके थ्रू भेजता है? या तो 802.1q के थ्रू भेजता है, या तो ISL के थ्रू भेजता है, या ट्रंक के थ्रू भेजता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब इसी का VTP पॉइंट नंबर दूसरा लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 करके लिखेंगे। VTP मिनिमाइज misconfiguration and configuration such as duplicate VLANs names or incorrect VLAN type specification. VTP help you simplify management of the database across the multiple switches. VTP क्या बता रहा है यहाँ पे, तो समझे। VTP मिनिमाइज मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या बता रहा है यहाँ पे। VTP मिनिमाइज मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन सच एज डुप्लीकेट VLANs, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सच एज डुप्लीकेट VLANs नेम इन इनकरेक्ट VLAN टाइप स्पेसिफिकेशन। क्या बता रहा है कि VTP अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर ना ही मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, और ना ही किसी VLAN का नेम इनकरेक्ट हो सकता है, और ना ही कोई VLAN डुप्लीकेट हो सकता है। अगर VTP कॉन्फ़िगर नहीं करते तो हो सकता है आपके नेटवर्क में VLAN की मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, उसके नेम की भी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, या हो सकता है कि डुप्लीकेट VLAN भी बन सकते हैं। लेकिन फिर नीचे क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि VTP हेल्प यू सिंप्लीफाई मैनेजमेंट ऑफ द डेटा बेस अक्रॉस द मल्टीपल स्विचेज। यानी जो VTP हम कॉन्फ़िगर ही करते हैं वो मल्टीपल स्विचेज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मल्टीपल स्विचेज के लिए करते हैं। और VTP के थ्रू हम सारे स्विचेज पे सिंपली हर एक स्विच की VLAN की डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। किसके थ्रू? तो VTP के थ्रू। यानी VTP वो हमें अथॉरिटी देता है कि आप एक ही स्विच से बैठकर हर स्विच की VLAN की डेटाबेस को मैनेज करें। लेकिन कहाँ पे होनी चाहिए? वो सेम डोमेन में होनी चाहिए, एक ही डोमेन में होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, एक स्विच से बैठकर और हर स्विच पे क्या कर सकते हैं, उसकी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। आप किसी भी स्विच से बैठकर किसी भी स्विच का VLAN क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे VTP मोड। उसी में नीचे हेडिंग डालिए VTP मोड। VTP का ही था पॉइंट नंबर 1, और सेकंड पॉइंट था। आप चाहे तो इसको भी बता सकते हैं और चाहे तो नीचे वाले को भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है VTP क्या है तो चाहे ऊपर वाला बता ले या नीचे वाला बता ले, दोनों सेम है। VTP का फुल फॉर्म है VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे VTP मोड। VTP मोड नीचे लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड। फिर पहला लिखेंगे क्लाइंट, दूसरा लिखेंगे सर्वर, और तीसरा लिखेंगे ट्रांसपेरेंट। उसके बाद ये नीचे आप लिखना स्टार्ट करते हैं।
चलो देखो क्या लिखा है सबसे पहले कि कैन नॉट क्रिएट चेंज और डिलीट VLAN ऑन कमांड लाइन इंटरफेस CLI। किस मोड में है, डीपी का कौन सा मोड इनेबल है जिसमें क्या बोला है कि कैन नॉट क्रिएट चेंज डिलीट, यानी आप ना ही इस मोड में विलेन क्रिएट कर पाओगे, ना ही डिलीट कर पाओगे, ना ही मॉडिफाई कर पाओगे। तो वो कौन सा मोड है, क्लाइंट मोड। अगर बीटीपी किसी क्लाइंट मोड में है तो उस कंडीशन में ना आप विलेन डिलीट कर पाओगे, ना ही आप डिलीट कर पाओगे, ना ही आप उसको मॉडिफाई कर पाओगे। समझ रहे? क्या बता रहा है फिर नीचे, फॉरवर्ड एडवर्टाइजमेंट टू अदर स्विचेस। लेकिन बीटीपी अपनी एडवर्टाइजमेंट क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी किसको, अदर स्विचेज को, जो उससे स्विचेज कनेक्टेड होंगे। नीचे क्या लिख रहा है, सिंक्रोनाइज VLAN कॉन्फ़िगरेशन विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर स्विचेज इन द मैनेजमेंट डोमेन। क्या बोल रहा है कि क्लाइंट मोड में VLAN इंफॉर्मेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज की जाएगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव की जाएगी किससे, अदर स्विचेस से, लेकिन सेम डोमेन में होगा। तो समझ रहा है? सर्वर मोड क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सर्वर क्या बता रहे हैं कि क्रिएट मॉडिफाई एंड डिलीट VLAN। क्या बता रहे हैं, क्रिएट मॉडिफाई एंड डिलीट VLAN। अगर सर्वर मोड में है, अगर डीपी का सर्वर मोड में है तो आप VLAN क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। क्लियर है? फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सेंड एंड फॉरवर्ड एडवर्टाइजमेंट टू अदर स्विचेज, यानी ये अदर स्विचेज पे क्या करेगा, सेंड भी करेगा और फॉरवर्ड भी करेगा। सेंड और फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड जो आया होगा उसको भी, हाँ, जो इसके पास आया होगा उसको भी भेजेगा और जो इसके पास होगा उसको भी भेजेगा। समझ में आया? यानी जो भी एडवर्टाइजमेंट पीछे से रिसीव करेगा उसको भी सेंड करेगा और जो इसके पास होगा वो भी भेजेगा। ठीक है, तो अदर स्विचेज पे यानी दूसरे स्विचेज के पास। फिर नीचे क्या लिख रहा है कि सिंक्रोनाइज VLAN कॉन्फ़िगरेशन, यानी अगर सर्वर मोड में है तो VLAN की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज करेगा विथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर स्विचेज इन द मैनेजमेंट डोमेन, यानी उस डोमेन के अंदर अगर किसी स्विच से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको रिसीव करेगा। और फिर क्या बता रहा है कि सेव VLAN कॉन्फ़िगरेशन और NVRAM, और जो भी VLAN की कॉन्फ़िगरेशन है उसको कहाँ पे सेव कर देगा, NVRAM में। समझ में आ रहा है? नीचे बता रहा है ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट क्या बता रहे हैं यहाँ पे समझे कि नहीं, क्लाइंट तो अलग है ना, क्लाइंट बोल रहा है कि आप VLAN क्रिएट नहीं कर सकते और सर्वर बोल रहा है कि आप कर सकते हैं, तो दोनों सेम कैसे हो गए? अच्छा हाँ, वो तो VLAN की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज सारे करेंगे, लेकिन थर्ड वाला क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट मोड, क्रिएट VLANs एंड मॉडिफाई VLANs ओनली द लोकली स्विच। अब ये क्या बोला है कि अगर ट्रांसपेरेंट मोड में है कोई भी स्विच तो सिर्फ उसी स्विच की VLAN की इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ उसी, किसी और स्विच का नहीं कर सकते। फॉरवर्ड बीटीपी एडवर्टाइजमेंट, यानी ये भी अपनी जो बीटीपी की एडवर्टाइजमेंट है फॉरवर्ड करेगा रिसीव फ्रॉम अदर स्विच, अगर ये अदर स्विचेस से रिसीव किया है तो, पर यहाँ पे कहीं भी सेंड नहीं लिखा, यानी अपनी नहीं बल्कि जो इसके पास रिसीव होगा उसी को ये क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। स्विचेज इन द सेम मैनेजमेंट डोमेन, अगर वो सेम मैनेजमेंट डोमेन में है तो। डज नॉट सिंक्रोनाइज, अब ये बोल रहा है कि कोई भी VLAN की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज नहीं होगी। क्या बता रहा है, डज नॉट सिंक्रोनाइज इट्स VLAN कॉन्फ़िगरेशन विथ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर स्विचेज इन द मैनेजमेंट डोमेन, यानी जो भी मैनेजमेंट डोमेन से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उसमें से VLAN की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज नहीं किया जाएगा। नीचे क्या लिख रहा है, सेव VLAN कॉन्फ़िगरेशन इन NVRAM, यानी जो VLAN की कॉन्फ़िगरेशन है उसको NVRAM में सेव किया जाएगा। अभी हमने 3 स्विच लिया है, स्विच पे चलते हैं, चेंज कर लेते हैं।
स्विच ऑन हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं कि वीटीपी का कौन से मोड अवेलेबल है, यानी इस स्विच में वीटीपी का मोड कौन सा अवेलेबल है। कमांड चलाएंगे शो वीटीपी स्टेटस। क्या कमांड चलाएंगे? शो वीटीपी स्टेटस और एंटर की प्रेस करेंगे। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वीटीपी वर्जन कैपेबल 2 1 और 2, पर वीटीपी रनिंग वर्जन कौन सी चल रही है? 1। वीटीपी डोमेन नेम ब्लैंक है, नल है, खाली है, कुछ भी नहीं है। इसके फीचर्स क्या दिए हैं, तो फीचर्स दे। वीटीपी ऑपरेटिंग मोड ये कौन सा मोड में है? सर्वर मोड में। यानी ये सर्वर मोड में है तो इसमें हम वीलेन क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वीटीपी की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज भी की जाएगी, सेंड एंड फॉरवर्ड भी जाएगा और लोकली इसके सेव भी किए जाएंगे। समझ रहा है? मैक्सिमम वीलेन सपोर्टेड लोकली, कितनी वीलेन लोकली सपोर्ट करेगा ये अगर सर्वर मोड में है तो 255। कितना सपोर्ट करेगा ये? 255। नंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग वीलेन कितने इसके अंदर अभी वीलेन है? तो सिर्फ 5। वीलेन 1 1000, 1003, 1004, 1005 बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। तो बता रहा है अभी स्विच के अंदर 5 वीलेन क्रिएटेड है। हाँ जी। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जस्ट ये वीलेन इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपके नेटवर्क में कितने वीलेन क्रिएटेड है, यानी आपने क्रिएट किए हैं। आप अपने स्विच के अंदर कितने वीलेन को रीनेम किए हैं। ये जस्ट जैसे आप विलेन क्रिएट करेंगे तो रिवीजन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, डिलीट करेंगे रिवीजन नंबर इंक्रीज होगा। यानी सिर्फ रिवीजन नंबर बढ़ता रहेगा और कम नहीं होगा। सिर्फ का रिवीजन नंबर बढ़ता रहेगा, चाहे विलेन क्रिएट करे या डिलीट करे, बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। दिखाता हूं उनको। ग्लोबल मोड में आया, मैंने टाइप किया विलेन टू 200 वीटीपी स्टेटस और फिर रिवीजन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? 1, क्योंकि हमने सिर्फ एक विलेन क्रिएट किया था और विलेन कितने हो गए? 6। अब वो सेम दे रहा हूं मैं, तो नेम मैंने यहाँ पे दे दिया कुछ भी हाइट। फिर करते हैं 200 वीटीपी स्टेटस। कितने हो गए रिवीजन नंबर? बढ़ रहा है ना, कम नहीं हो रहा। अब मैं विलेन को एडिट करता हूँ तो नो विलेन 2। फिर चेक करते हैं 200 वीटीपी स्टेटस कितना हो गया? ये कम नहीं होगा, ये जस्ट बढ़ता रहेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या बताता है कि आप विलेन के अंदर कुछ चेंजिंग हुआ है या नहीं। क्या किसी ने डिलीट किया है तो भी बढ़ेगा, क्रिएट किया है तो भी बढ़ेगा, रीनेम किया है तो भी बढ़ेगा। हाँ, इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो स्विच नंबर 2 आते हैं। ठीक है, चेक करते हैं 200 क्या है यहाँ पे? वर्जन 2 है, वर्जन 1 चल रहा है, कोई भी नहीं है, सर्वर मोड में है, 255 सपोर्ट करेगा। वीलेन अभी सिर्फ 5 है और कोई इसमें वीलेन की कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं हुई है। क्लियर है? ठीक है, चेक करें 100 वीटीपी स्टेटस क्या दिखा रहा है? यहाँ भी वर्जन 2 वर्जन 1 चल रहा है, कोई भी नेम नहीं है, सर्वर मोड में है, 255 कनेक्टेड, लोकली सपोर्ट करेगा। 5 विलेन एजेटिज अभी इसमें है और कोई भी अभी विलेन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट? यानी तभी ये सर्वर मोड में होता है तब क्या करते हैं? विलेन क्रिएट कर पाते हैं। अगर ये सर्वर मोड में नहीं होता तो विलेन क्रिएट नहीं कर पाते। क्लियर है? कोई डाउट अभी? ठीक है, पढ़े चले। अब हम आते हैं यहाँ पे विलेन क्रिएट करते हैं और देखते हैं क्या स्विच के अंदर विलेन क्रिएट हो पाता है या नहीं। कमांड चलाया सो विलेन ब्रीफ, अभी वही डिफॉल्ट वाली ही क्रिएटेड है, इसमें कोई विलेन क्रिएटेड अभी नहीं है। कमांड चलाते हैं, यहाँ पे ग्लोबल मोड में जाते हैं, टाइप करते हैं विलेन, नेम दे देता हूं मैं HR, सेव कर लेते हैं। अगर चेक करते हैं शो विलेन ब्रीफ, अब यहाँ पे HR तो क्रिएट किया था ना, करना चाहिए था ना, कमांड गलत हुआ है क्या? अच्छा, कि अरे हमने 1 क्रिएट किया ना, 1 तो पहले से क्रिएट है, इसीलिए मैसेज क्या दिया है। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या टाइप करना था यहाँ पे? विलेन 2 और नेम HR। ठीक है, हाँ, क्रिएट हो गया। चेक करते हैं आके शो विलेन इफ, HR क्रिएट हो गया।
ठीक है, क्लियर है इतना भी? कोई डाउट किसी को नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वीटीपी स्टेटस, स्टेटस में देखते हैं कितना दिखा रहा है विलन यहाँ पे, 6 हो गया। रिवीजन नंबर 5, तो क्या बोल रहा था कि ये सिंक्रोनाइज करेगा विलेन की इंफॉर्मेशन, सर्वर मोड में है। चेक करते हैं कि आ रहा है नहीं, तो शो विलेन, क्या यहाँ पे कोई विलेन की इंफॉर्मेशन है? नहीं। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मल्टीपल विलेन की इंफॉर्मेशन कैरी कौन कराता है? ट्रंक। तो हमें बनाना पड़ेगा इस इंटरफेस को, ट्रंक बनाना पड़ेगा, तभी विलेन की इंफॉर्मेशन क्या होगी? सिंक्रोनाइज होगी। लेकिन फिर क्या बोल रहा था कि सेम डोमेन में होना चाहिए। तो अभी तो हमने कोई भी बीटीपी के अंदर डोमेन नहीं बनाया है, समझ में आ रहा है? क्योंकि जो डोमेन नेम था ब्लैंक था, कोई डोमेन नहीं था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्विच पे डोमेन क्रिएट करेंगे और फिर देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जा रही है नहीं जा रही है। तो वो अलग अलग है, ये बीटीपी का डोमेन की बात कर रहा है। ठीक है, चलो तो इसमें देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या टाइप करूं यहाँ पे, तो वीटीपी डोमेन नेम, और कोई भी नेम दे सकते हो, ASPL.com। क्या बता रहे, चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू ASPL.com। फिर जैसे ने यहाँ पे ASPL.com दिया, यहाँ पे आकर चेक करते हैं क्या वीटीपी में कोई चेंजिंग हुआ, क्या यहाँ पे कुछ चेंजिंग दिखा रहा है? तो शो वीटीपी स्टेटस ब्लैंक है, क्योंकि कोई भी सिंक्रोनाइजेशन अभी नहीं होगी जब तक ट्रंक नहीं होगा। तो मैं इसको ट्रंक बना लूँ तो ये भी ट्रंक बना देगा, इसको बना दूँ तो ये भी बन जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट किस में होगा, डी या डायनेमिक में। आकर चेक करो। इंटरफेस रेंज कमांड चला लेते हैं, F0/1 से लेकर और 2 तक। स्विच को मोड और किस में चेंज करनी है? ट्रंक में। एक ही बार में दोनों बन गए। कमांड चलाकर चेक करनी है, तो शो इंटरफेस ट्रंक, और देख सकते हैं कितने इंटरफेस ट्रंक बने यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब आकर चेक करते हैं, थोड़ा सी फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, ग्रीन हो गया। अब आकर चेक करते हैं कि क्या इस पास वीटीपी का कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं आया, तो शो वीटीपी स्टेट्स। अब देख सकते हैं कि यहाँ भी इंफॉर्मेशन क्या कर लिया इसने, सिंक्रोनाइज कर लिया, क्योंकि डोमेन हमने किस पे क्रिएट किया है, इस वाले पे। और सिंक्रोनाइज कहाँ पे हो गया, इसके पास आकर चेक करें। यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि डोमेन से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, ये। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट करता हूँ तो क्या इसके पास विलेन आता है या नहीं, चेक करते हैं। विलेन 3 क्रिएट हो गया, चेक करना है। शो विलेन ब्रीफ, यहाँ पे कितने विलेन है, 2 2 क्रिएट किए ना। आते हैं इस राउटर पर चेक करते हैं विलेन की इन्फॉर्मेशन है या नहीं। विलेन तो नहीं बनाया था ना, देखो 5 ही दिखा रहा है ना यहाँ पे अभी। कमांड चलाओ, शो विलेन ब्रीफ। राउटर नंबर 3 पे आ जाओ और चेक करो। इस पे भी आ गया, शो टीटीपी स्टेटस। अब यहाँ भी आ गया, क्योंकि इसने क्या किया, ये जो डायरेक्टली कनेक्ट, ये तो इमीडिएट अपडेट लेता है, लेकिन जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उसके पास इंफॉर्मेशन आने के लिए 5 मिनट टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, यानी 300 मिनट। और तुरंत इसने भी क्या कर लिया, सिंक्रोनाइज। विलेन बनाया कहाँ पे, यहाँ पे, पर तीनों ही क्या है अभी सर्वर मोड में। अब सर्वर मोड में है तो विलेन को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। जैसे मैंने ग्लोबल मोड में चला गया और टाइप किया नो विलेन, करते हैं डू सो विलेन 3, नहीं है ना, नहीं है ना। आकर इस पे चेक करो, तो विलेन यहाँ पे 3 है, यहाँ भी नहीं है, चेक करो पे भी। तो विलेन यहाँ पे तो 3 विलेन है। अब यहाँ से कब डिलीट हो, 5 मिनट बाद। कब डिलीट होगा, क्योंकि तीनों ही सर्वर है। तो ये तो गड़बड़ है कि मैं विलेन में कोई भी डिलीट कर सके।
है ना। मैं चाहता हूँ वीलन कोई डिलीट ना कर पाए, और मैं चाहता हूँ कि जब तक कोई मेरे डोमेन में ज्वाइन ना हो तब तक वीलन की इंफॉर्मेशन उसके पास ना जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, वीलन के डेटाबेस पे पासवर्ड क्या लगा दूंगा, पासवर्ड। जैसे मैंने ग्लोबल मोड में आया, फिर टाइप किया BTP पासवर्ड, और पासवर्ड लगा दिया हमने सिस्को। क्या लिख रहा है, सेटिंग डिवाइस वीलन डेटाबेस पासवर्ड टू सिस्को। सेट हो गया, सेव कर लिया। वीलन क्रिएट करते हैं और देखते हैं क्या फिर सबके पास जा रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल मोड में गया और टाइप किया वीलन 4, वीलन 5, सेव कर लिया। चेक करते हैं, शो वीलन, और यहाँ पे वीलन 2 3 4 5 है। करते हैं कि क्या इस वाले स्विच के पास इंफॉर्मेशन आई है कि नहीं वीलन की। तो वीलन आई है क्या, क्योंकि अब हमने क्या लगा दिया वहां पे। तो अब इनको भी पता होना चाहिए पासवर्ड, तभी वीलन की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज होगी। सर्वर मोड में है, फिर मैं यहाँ पे जाकर इसको बता देता हूँ वीलन का पासवर्ड क्या है। तो VTP पासवर्ड, और पासवर्ड क्या दिया था, फिर चेक करें शो वीलन, आ गए क्या इंफॉर्मेशन। क्रिएट कहाँ पे हो रहे हैं, 1 पे, लेकिन आ कहाँ पे गए, 2 पे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन ये चाहे तो सारी वीलन को डिलीट कर सकता है, ठीक है, डेटाबेस को भी डिलीट कर सकता है। तो ऐसे करना है, तो डिलीट एस, और क्या लिखना है, वीलन डॉट DAT, यही है ना। कंफर्म करके क्या कर दो इसको, रीलोड। तो फिर सेव कर दो और फिर क्या कर दो, रीलोड। वीलन की डेटाबेस क्या हो गई, डिलीट। क्रिएट कहाँ पे किया, 1 पे, डिलीट कहाँ पे किया, 2 पे। है क्या, क्योंकि HR का तो पहले वाला है ना, जब हमने पासवर्ड दिया तब का वीलन पूछा जा रहा है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कोई डिलीट ही ना कर पाए, क्या ना कर पाए, कोई डिलीट ही ना कर पाए। तो स्विच को क्या कर दे, क्लाइंट मोड में चेंज कर दे। किस मोड में डाल दें, और मोड क्या कहता है, ना या वीलन क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो, निफाई कर सकते हो। तो मैं इसका मोड चेंज करने वाला हूँ किस में, क्लाइंट में। तो कैसे करनी है, BTP मोड, और कितनी BTP का मोड है, 3 है ना। तो बाय डिफॉल्ट कितना है, सर्वर में होता है। अब इसको हमने किस में चेंज कर दिया, क्लाइंट में। क्या लिख रहा है, BTP सेटिंग टू BTP क्लाइंट मोड, ठीक है। अब ये क्लाइंट मोड में हो गया। अगर मैं यहाँ विलेन क्रिएट करता हूँ तो क्लाइंट के पास आएगा, चेक करें, विलेन 6 हो गया। जैसे इन 6 क्रिएट किया, चेक करें यहाँ पे विलेन 6 आया या पूरा आ गया। तो चेक करें यहाँ पे डू शो विलेन आया क्या, नहीं आया। चलो, क्यों नहीं आया, एक बार एग्जिट आ जाओ, चेक करो डू शो विलेन 2 3 4 5 6 है ना। आ जाओ, डू शो विलेन आया क्या, क्या बात करते हो, नहीं आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, चेक करें। हाँ, क्लाइंट मोड है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करो। तो सो VTP स्टेटस, स्टेटस में क्या दिखा रहा है, डोमेन में ज्वाइन है। तो फिर क्या कर दो, ग्लोबल मोड में जाओ, टाइप कर रहा तो क्या टाइप करो, VTP पासवर्ड, और पासवर्ड क्या दिया था, सेव। चेक करो, डू सो वीलेन, ओ वीलेन ब्रीफ, आ गया, समझ में आया, क्लाइंट मोड में पासवर्ड। लेकिन अब ये डिलीट नहीं कर सकता। ग्लोबल मोड में जाओ, हाँ, क्या टाइप करोगे, नो वीलेन, कौन सा 4, लो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्लाइंट मोड में VTP अलाउ नहीं करता कि आप किसी विलेन को डिलीट कर सके। ऐसे ही अब हम कर देंगे, इसको भी किस में चेंज कर देंगे, क्लाइंट में। किस में चेंज कर देंगे, क्लाइंट में। तो VTP मोड, और किस में चेंज करनी है हमें, क्लाइंट में। अब इस पे भी क्या डाल दें हम, पासवर्ड, और पासवर्ड क्या डाल दें, सेस को। तो VTP इसको। अब जैसे हमने सिस्ला चेक करें कि इसके पास भी सारी विलेन की इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी। तो शो विलेन, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये भी डिलीट है। अगर हमें किसी विलेन का नेम चेंज करना है, जैसे मुझे 6 वाला का चेंज करना है, तो मैं यहाँ से चेंज करूंगा, सब में चेंज हो जाएगा। ग्लोबल में जाए और टाइप करें विलेन 6, और नेम हमने दे दिया यहाँ पे सेल्स, क्या दे दिया, ठीक है। एग्जिट है, चेक करें यहाँ पे आके कि विलेन 6 का नाम क्या दिखा रहा है, शो विलेन ब्रीफ,
अपडेट इमीडिएट आता है, अपडेट जब डिलीट करोगे तो 5 मिनट बाद, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पे इमीडिएट हो जाएगा डिलीट, लेकिन जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उस पे 5 मिनट बाद। देखो अब मैं 6 को डिलीट कर रहा हूँ, नो विलेन 6, 5 को ही कर लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ चेक करो विलेन 5 है या नहीं। पर इस पे मिलेगा ये 5 मिनट बाद है ना। टाइमर देखो क्या हो रहा है, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, हो गया 5 मिनट, हो गया ना। सर को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, फिर कमांड चलाओ यहाँ पे शो विलेन ब्रीफ, हुआ नहीं हुआ, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। दोनों मोड देख लिया, क्लाइंट मोड और सर्वर मोड, जो लिखा था वही हो रहा है, जो आपने वीटीपी का लिखा था वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है ना। कि वीटीपी कॉन्सेप्ट में क्या है, एक ही स्विच से हम हर स्विच की डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, क्लियर है। चले अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट क्या कहता है कि ट्रांसपेरेंट मोड में आप विलेन क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन लोकली सिर्फ इसी स्विच की होगी, किसी और स्विच की डिलीट नहीं होगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चले ट्रांसपेरेंट मोड हम यूज क्यों करते हैं, क्लाइंट समझ में आ रहा है, सर्वर समझ में आ रहा है, फिर ट्रांसपेरेंट क्यों यूज करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर नेटवर्क के अंदर कोई भी नई स्विच ऐड करनी है तो उस कंडीशन में सबसे पहले उस स्विच को हम ट्रांसपेरेंट में डाल देते हैं कि हमारे नेटवर्क में कोई एरर ना आए, ट्रांसपेरेंटी से दिखे हमें। अगर मैं कहता हूं कि एक यहाँ भी हमारे सर्वर में क्रिएट करके इससे कनेक्ट कर देता हूं, तो ये तो क्लाइंट है, ये इससे भी सिंक्रोनाइज करना स्टार्ट कर देगा और हो सकता है आपका नेटवर्क डाउन हो जाए। तो जब भी हम अपने नेटवर्क में नई स्विच एड ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले स्विच को किस मोड में डाल देते हैं, ट्रांसपेरेंट में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ उसी तक रहे, ठीक है। तो इसको नेटवर्क में लगाने से पहले क्या करूंगा, क्योंकि ये किस मोड में है, सर्वर में, चेक करो सो वीटीपी स्टेटस किसमें चेंज करना है, किसमें हमें, ट्रांसपेरेंट में। तो क्या करोगे, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट किसमें चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट में हो। एग्जिट आए, चेक करें शो वीटी विलेन ब्रीफ, कोई विलेन की इंफॉर्मेशन है, शो वीटीपी स्टेटस, कोई स्टेटस में है कुछ भी, ठीक है। अब ये नेटवर्क में हमारा कोई भी एरर नहीं आया होगा क्योंकि ये प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, इसको डोमेन में ज्वाइन कराऊंगा। तो डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए टाइप करेंगे वीटीपी डोमेन spl.com, ठीक है। क्या लिखा गया, चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू asp.com, समझ में आ रहा है। अब जैसे हमने डोमेन नेम दिया और इस इंटरफेस को ट्रंक में चेंज किया, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक बनाया, जैसे ही ट्रंक बनाया आपके पास एक एरर मैसेज देखने को मिलेगा, देखें। हमने गलत इसीलिए दिया है कि आपको मैसेज देखने को मिले। अच्छा, केबल से कनेक्टेड है नहीं है, हम बोल रहे कि भाई आ क्यों नहीं रहा है मैसेज, मैसेज तो आ जानी चाहिए, अभी तक ग्रीन कर दिया हमने। अब आकर चेक करें, केबल कनेक्टेड देखे मैसेज आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर। ट्रंक जब नेगोशिएशन कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, कुछ डोमेन के अंदर मिसमैचिंग हो रही है, यानी डोमेन आपका मिसमैच कर रहा है। वहां पे ASPL.com है, आपने क्या दिया है, ASP.com कर दिया है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए VTP और टाइप करेंगे यहाँ पे VTP डोमेन और ASPL.com। अब जब करेक्ट करेंगे तो अब ये एरर खत्म हो जाएगी, ये एरर अब नहीं आएगा, ठीक है। और पासवर्ड हमने दे ही रखा है, तो चेक करते हैं शो विलेन, विलेन की इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज हो रही है क्या, क्यों नहीं हो रही है। तो शो वीटीपी स्टेटस, क्योंकि अभी ये किस में है, ट्रांसपेरेंट में है।
तो इसको मोड चेंज करते हैं, क्लाइंट में ग्लोबल मोड में आते हैं, चेक करते हैं बीटीपी मोड और किस में कर देते हैं, क्लाइंट में। पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे पासवर्ड स्विच को, और जैसे मैंने कमांड चलाया सो वीलेन, आ गई क्या इन्फॉर्मेशन। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो कमांड चला सकते हैं सो वीटीपी पासवर्ड, और आपको पासवर्ड यहाँ पे दिखा देगा कि वीटीपी का पासवर्ड क्या है। समझ में आ गया तीनों मोड, कोई डाउट अभी। चलो तो कमांड लिखो, डायग्राम बना लो और कमांड लिखो। कुछ नहीं, स्विच का डायग्राम बना लो, इंटरफेस है, इंटरफेस का नाम लिख लेगा, तभी तो पता चलेगा कौन सी इंटरफेस को हमने क्या बनाया है। जूम करूं, नहीं रहा है। अब दिख रहा है, और जूम करूं, अब दिख रहा है ना। ये दो, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ कि क्लियर दिखा। बना लिए कमांड को, लो लिखो कमांड। तो अपने पास रीडिंग लेने आएगा तो फिर वो उड़ा देगा। थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहता है। और मेरे अपने वाले को अलग अलग निकला है। स्क्रॉल डाउन करो। स्विच है, स्विच नंबर 4। ये कमांड न लिखना, बस यहीं तक लिखना है ना। ये तो कमांड है, स्विच का नाम कुछ भी हो सकता है। ये कमांड है, मैंने पहले आपको लिखवा रखी है। रंग बनाना, एक्सेस बनाना, नो नेगोशिएट, पहले हमने कमांडें बता चुकी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहीं तक लिखना था, स्विच फोल्ड तक। ठीक है,
हो गया।